आवाज कम गूंजेगी, हल्का सा बेस। एक मीटिंग हुई कुम्हार धर्मशाला में श्री कबीर राजस्थानी जी की अध्यक्षता में, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे जो आज यहाँ वीणाधारिणी कला मंच के सदस्य हैं। श्री रंगलाल जी बिश्नोई, श्री मदन जी पेंटर, मदन जी पारिक, श्री नितिन सुथार जी भी थे। और चलते चलते मैं अपना नाम तो खैर बता ही दूं, नाचीज को अनिल जिज्ञासु कहते हैं और मैं यहीं रावतसर में संत निरंकारी सत्संग भवन में रहता हूं। एक छोटा सा क्लिनिक है, न्यूरोथेरेपिस्ट हूं। तो अगर समाज में आपकी नज़र कोई मंदबुद्धि या विकलांग बच्चा आपको कहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक थेरेपी में ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ पेन, मस्कुलर पेन और जॉइंट्स पेन आई कैन क्योर बाय न्यूरोथेरेपी। सो एक छोटा सा क्लिनिक चलता है। थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, थोड़ा म्यूजिकल आदमी हूँ, जुड़ा हुआ हूँ मंच से। और ये एंकरिंग का एक भूत सवार हुआ थोड़े दिन पहले, आशीर्वाद मिला श्री कबीर जी राजस्थानी, मदन जी पेंटर साहब का, इन्होंने मंच प्रोवाइड करवाए। और अब ये इरादा है कि इस लाइन में अगर मंच मिलते रहे तो कुछ विशेष अच्छी पहचान कायम हो जाए आपके आशीर्वाद से। तो मैं सभी श्रोताओं से, क्योंकि इस मंच और श्रोताओं के बीच में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, जैसे संगत होती है, सत्संग होती है ना, तो भगवान और जो संत जन आए होते हैं वो कहते हैं कि संत जन वो भगवान से और सतगुरु से भी बड़ा रुतबा रखते हैं। तो ऐसे ही मंच पे जितने कलाकार होते हैं, इन कलाकारों से भी बड़ा रुतबा आपका होता है। तो आप अपनी भावनाओं से, अपनी दुआओं से हमें नवाजिए, ताकि एक एक कलाकार जो आज आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। तो ये आशीर्वाद मैं सभी से चाहूंगा, और वो इसलिए भी कि मेरे हक में दुआ करना है दोस्त, क्या पता तेरे लब हिलें और मेरा मुकद्दर संवर जाए। तो ये मेरा निवेदन आपसे। समंदर हूं सीने में समेट कर तूफान रखता हूं, चट्टान से इरादे हैं हौसलों में जान रखता हूं। दिखा दूंगा किसी रोज तुम्हें भी ये आसमां कि तुमसे भी कहीं ऊंचे मैं अरमान रखता हूं, और चाहने वालों के दिलों में रहा करता हूं, जिज्ञासु के नाम से जमाने में पहचान रखता हूं। अनिल जिज्ञासु नाम है। ना ऊंच नीच में रहूं, ना जात पात में रहूं, तू मेरे दिल में रहे मौला और मैं औकात में रहूं। तो ऐसा निवेदन सभी का एक बार पुनः इस मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। निवेदन कर रहा था कि जून 2022 में ये वीणाधारिणी कला मंच के सभी गणमान्य सदस्य, जिसमें सुरेंद्र पाल जी सोनी भी थे, मदन जी पारिक साहब जो शायद किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए, आ जाएंगे थोड़ी देर में, श्री रामनिवास जी एडवोकेट साहब शर्मा, रामनिवास जी शर्मा भी थे, और बहुत सारी हस्तियां रावतसर की मोजिज हस्तियां मौजूद थीं। और एक निर्णय लिया गया कि हमारे रावतसर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संगीत से मोहब्बत करते हैं, और उस मीटिंग में आज जो विनर हैं संदीप बावरा जी, ये भी थे। अन्य बहुत सारे कलाकार हैं, आप सब जानते हैं। सुनील जी भी थे उस मीटिंग में। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट आप समझें कि हर वो शख्स उस मीटिंग में मौजूद था जो संगीत से प्रेम करता है। और उन्होंने मिलकर के इन बच्चों के लिए जो संगीत में कुछ विशेष करना चाहते हैं, उनके लिए एक सोचा कि कोई ऐसा मंच प्रोवाइड करवाया जाए जिसके जरिए बच्चों को संगीत की तालीम भी मिले, एक बैनर तले, और उनके अंदर की प्रतिभा को जमाने के सामने लाने के लिए एक मौका मिले। तो वीणाधारिणी कला मंच का गठन हुआ। 10 जून को एक शानदार सा कार्यक्रम हुआ, और साथ ही साथ हमारे म्यूजिक टीचर आदरणीय श्री सनवर कबीर जी, आदरणीय श्री कबीर राजस्थानी जी के आशीर्वाद से दोनों भाई अनवर कबीर जी और सनवर कबीर जी ने एक संगीत कला साधना केंद्र का शुभारंभ किया और वहां पे बच्चों को तालीम देना शुरू किया। तो एक और निवेदन करता चलूं कि आप में से कोई भी अगर संगीत की मुकम्मल तालीम लेना चाहता है बाकायदा डिग्री के साथ, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ी सुलझी हुई और आपको जमीनी बुनियादी शास्त्रीय संगीत की तालीम मिलेगी, जिसमें हमें कभी कभी लगता है कि हमें फिल्मी गीत गाने का शौक होता है, लेकिन लगता है कि कितना मुश्किल है। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि गाने का मन जरूर करता है लेकिन गाना इतना आसान नहीं होता। और मैं आज तक गाना नहीं सीख पाया क्योंकि स्वर पकड़ में नहीं आते। तो स्वर बुनियादी रूप से कैसे पकड़ में आते हैं, जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, आप सब जानते हैं क्योंकि आप कॉलेज से जुड़े हैं, पढ़ाई से जुड़े हैं। तो आपको पता है कि वर्ण बोध, शब्द बोध और वाक्य बोध,
ये तीन चीजों का होना जरूरी है। तो कैसे वर्णों का ज्ञान होता है, कैसे शब्दों का ज्ञान होता है और कैसे वाक्य तक पहुंचा जाता है, वैसे ये सारे गामा पाधा निसा सरगम से लेकर के अलंकार और विभिन्न राग थाट सिखाते हुए मुकम्मल संगीत की तालीम देते हैं। तो ये गाना बजता है, गाना भी बजता है तो अलग अलग ताल में बजता है। हम नहीं जानते कि कहरवा ताल क्या है, उसमें 8 मात्राएं कैसे बजती हैं। हमें नहीं पता कि दीपचंदी क्या है, 14 मात्रा कैसे बजती है। हमें नहीं पता कि दादरा कैसे बजता है, 6 मात्रा कैसे बजती है। तो ये तमाम चीजें संगीत के साथ, 3 चीजों से संगीत मुकम्मल होता है। एक स्वर होता है, एक ताल होती है, और ताल के साथ जो कहते हैं कि नृत्य अगर जुड़ जाए तब जाकर के संगीत मुकम्मल होता है। और हमें स्वर और ताल दोनों का विधिवत रूप से मुकम्मल अगर ज्ञान चाहिए तो संगीत कला साधना केंद्र रावतसर की धरती पर इसका आयोजन किया जा चुका है। ये चल रहा है बड़े धूम धड़ल्ले से, और जिसका प्रारूप आज देखने को ये मिला कि आज संदीप बावरा जी और पूनम मीर, इन्होंने वॉइस ऑफ सूरतगढ़ यहां से प्रथम और तृतीय स्थान, पूनम मीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वॉइस ऑफ सूरतगढ़ से सीजन 2 में, और संदीप बावरा जी गोलूवाला से इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और आज इनका किस लेवल पे सम्मान हुआ है ये आप सबके सामने है, जग जाहिर है। तो ये देख करके प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि आज का ये कार्यक्रम जो हुआ है वो इन 2 बच्चों के सम्मान में रखा गया है। और ये सम्मान क्योंकि पहले एक विचार था, धरातल पे उतरा, वीणा धारिणी कला मंच के रूप में गठन हुआ, एक मंच तैयार हुआ, और फिर इस पे कर्म किया गया। किसी ने यूं लिखा गुरुदेव कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक को कुआं उतना मीठा जल मिलता है, और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन ही से हल मिलता है। तो हमें हर एक कठिन जीवन के प्रश्न का जीवन ही से हल ढूंढने के लिए एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म हासिल हुआ, और ये जज्बा जो काबिले तारीफ है। तो मैं यूं कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। दबा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे, दबा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे, और अपने आप को जिंदा निकालना है मुझे। अब इससे आगे कोई रास्ता नहीं जाता, इससे आगे भी रास्ता निकालना है मुझे। तो ऐसे भाव लेकर के जितने भी गणमान्य सदस्यों ने इस मंच को तैयार किया, वीणा धारिणी कला मंच का गठन किया, और जिन्होंने संगीत कला साधना केंद्र जैसे एक शानदार संगीत कला केंद्र का निर्माण किया, शुभारंभ किया, और जहां पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं इस मंच की ओर से देना चाहूंगा। और आपकी तालियों से हम इनका धन्यवाद करेंगे जो संगीत कला साधना केंद्र का संचालन कर रहे हैं, श्री अनवर कबीर जी और सनवर कबीर जी, और इनके तमाम स्टूडेंट्स। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो आगे बढ़ें। जैसा कि भव्य आपने स्वागत का एक जलवा देखा, स्वागत गीत के जरिए भी हमने स्वागत किया, तो अब मैं आशीष वचनों के रूप में चाहूंगा कि श्री रंगलाल जी बिश्नोई साहब, प्लीज आप पहले आकर के जो बच्चे जीत करके आए हैं उनका, ठीक है, जो आदेश। हाँ जी, तो आइए जोरदार तालियों से मैं इस आज के इस कार्यक्रम की आन बान और शान, जो आकर्षण का केंद्र है, मिस पूनम मीर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपको मैं तमाम श्रोताओं की जोरदार तालियों के बीच मंच पे इनवाइट करूंगा। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पूरा कार्यक्रम आप राजस्थानी आर्टिस्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो संजय बावरा जी चलाते हैं, इस पर आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख पाएंगे। अभी एक शानदार सा गीत हम सुनेंगे मिस पूनम मीर की आवाज में। तालियां आपकी सूचित करें कि आप कितना प्यार से इसको नवाजेंगे, बच्ची को आशीर्वाद दें जी, प्लीज।